फ्रेंड्स, खबरदारी मैं हूँ विष्णुप्रिया। और आज सुबह सुबह ही मैं कुछ काम कर रही थी। ये देखिए, उड़द की दाल बनाई है ना, तो उसकी ये छिलके निकले हैं, इसमें रखे हैं मैंने। और थोड़ी सी 1-2 किलो मेरे पास चने रखे हुए थे ना, तो चने की दाल बनाई है, तो ये उसके छिलके हैं। तो ये दोनों के यहाँ छिलके मैंने रखे हैं, क्योंकि अभी गाय आएगी ना बाहर, तो उसको दे दूँगी। और दालें जो बनती है उसका जो हमारा पुराना तरीका है, और वो है ये वाली गट्टी। और इसमें ये देखिए इस तरह से घूमती रहती है और हमारी दालें बनती रहती है। यहाँ से डालना होता है। तो मेरी दाल हो गई है और अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारी दालें ले जा कर के किचन में रखी है। और कुछ बाज़ार से मंगवाई थी, वो भी मैंने निकाल के रखी है। थोड़ी धूप निकली है ना, तो धूप दिखाने का इरादा है, तो सभी को एक बार अच्छे से धूप दिखा के फिर डिब्बों में डालना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ क्या बिखेरा करा हुआ है, तो आपको बैक कैमरा करके सारा दिखा दूँ। तो ये देखिए, ये तो मैंने बाज़ार से मंगवा रखी है ना, वो दाल रखी हुई है। ये अभी मैंने जो बनाई है ना चने की, ये देखिए इसमें जो काला काला नज़र आ रहा है ना, चने हैं या छिलके हैं, ये जैसे ये छिलका है। तो ये सब साफ़ करने हैं, निकालना है, उसके बाद मैं डिब्बे में रखूँगी। और ये है उड़द की दाल। मैंने 5 किलो है शायद। ये सारा कचरा निकलने के बाद में ये 5 किलो रहेगी, इसके सहित 5 किलो है। तो ये जो छोटा छोटा नीचे से नीचे आता है ना छलनी में, वो है। तो इसके मैं वड़े वगैरह कुछ बना लूँगी। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। और ये है दाल जो कि हमारी अच्छे से तैयार हुई है ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये देखिए, मेरी ये सारी ऑर्गेनिक दालों को मुझे अब धूप दिखानी है, और धूप काफ़ी बढ़िया खिली हुई है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इन सभी दालों को मैं यहाँ रख देती हूँ, बढ़िया धूप लगेगी। तो चलिए शुरुआत करके मार्केट वाली दाल से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गीलापन महसूस हो रहा है मेरे को। और इसे यहाँ रख देते हैं, अभी बारिश का सीज़न है। तो ये है मार्केट की दाल जो मैं लाई थी। ये देखिए एकदम साफ़ सुथरी होती है मार्केट वाली, और हम जो बनाते हैं वो इतनी साफ़ सुथरी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है साफ़ करने में। तो वैसे ही बनाने के लिए इसमें जो भी अभी चने वगैरह है ना, वो मुझे निकालने हैं। तो सारे काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि सुबह से मैं इसी कामों में लगी हुई थी। और सारे जब ख़त्म हो जाएंगे तब फिर मैं इस दाल को साफ़ करूँगी। मतलब इसमें जो छिलके हैं, चने भी रह जाते छोटे छोटे, वो सब निकालूँगी। और तब जा कर के ये दाल बिल्कुल जो मार्केट की नज़र आ रही है ना, वैसे आप देखेंगे किचन पूरा बिखरा पड़ा है। तो सुबह लंच बनाया था हर्षित के लिए, और उसके बाद ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए सब दालें मैंने यहाँ लगा दी है धूप में। ये देखिए सारी दालों को मैंने धूप दिखाने के लिए रख दिया है, और काफ़ी बढ़िया धूप खिली हुई है अभी। तो ये सारी दालों को मैंने यहाँ लगा दिया है, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बड़ी भूख लगी है। बहुत देर हो गई, सुबह से ही मैं इसी चीज़ों में लगी हुई थी। लेकिन देखिए सारा काम हो गया है। इन चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरा किचन का आधे से ज़्यादा मतलब खाना पीना हो जाता है। आटा लगा के रखा हुआ है, तो चपाती ही बनानी है। मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो चपाती ही बनानी है। और बाकी सारा समेटना है, सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है, छोड़ के बैठ गई थी। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद में पूरा घर समेटते हैं। ऐसे ही बिखरा हुआ है। और बस ये दालों को यहाँ रखना था, क्योंकि धूप अच्छी आई है ना, तो देखो धूप लग जाएगी, तो फिर इनको डिब्बों में डाल लूँगी। और बस यही है आज का मेरा बड़ा काम था। कितने दिनों से सोच रही थी कि ये काम करना है। और मुझे लगता है ना, ये जो चने की दाल है ना, ये बनाने का सही टाइम अभी है, क्योंकि अभी जब मैंने बनाया ना, तो इसके छिलके अच्छे से पूरे निकल गए हैं। मतलब जो काला नज़र आ रहा है वो तो चने हैं इसमें, या छिलके अंदर रह गए। मतलब जो दालों के ऊपर से छिलके हटने होते हैं ना, वो टोटली हट गए। तो मुझे लगता है कि चने की दाल बनाने का ये टाइम सबसे सही है। हाँ, ये है कि आपको चने गर्मियों में भिगो के और सुखा के रखने होते हैं, क्योंकि गर्मियों में धूप अच्छी होती है ना, तो अच्छे से सूख जाते हैं। और जब सूखे हुए आपने रहने दिए, और इस वक्त आप थोड़ी बहुत धूप दिखा के फिर आप घटी में करते हैं ना, तो आपकी दाल बहुत अच्छे से होती है, सारे छिलके बढ़िया निकल जाते हैं। ये मुझे लगा, मेरा एक्सपीरियंस है।
बाकी आप बताना कैसे बनती है आपके घरों में दालें। मुझे तो ऐसे हाथों से बनाना बड़ा पसंद है। हाँ ये है कि मेहनत लगती है। मैं ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखी हूँ, बहुत टाइम लगा मुझे करते करते। मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे छन्ने से छानना रहता है या कपड़ा क्यों लगाना है, कब लगाना है। उसमें गट्टी के 2 हिस्से होते हैं ना, उसमें एक कपड़ा लगाया जाता है ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा उठाने के लिए। और मुझे ये पता ही नहीं था कि जब चने की दाल बनती है तो उसको थोड़ा सा उठा के फिर बनाया जाता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मुझे सीखने में बड़े साल लग गए हैं। करीब कोरोना के टाइम से मैं ये दालें वगैरह बनाती जा रही हूँ ना, तो अब मैं अच्छे से सीख गई हूँ। अच्छे से तो नहीं पर हाँ सीख गई हूँ कि काम चलाओ मेरा हो जाता है। तो बस ये सब हो गया, बड़ा टाइम हो गया। आप घंटे की आवाज़ सुन रहे होंगे ये स्कूल में। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, पेट भरा हुआ होगा ना तभी काम होगा। और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो चुकी है। ये देखिए मेरे पीछे पर्दा, ये रूम का जो पर्दा है ना वो पूरा हवा से यहाँ तक आ गया है हिलते हुए। हवा बहुत तेज़ है। हवा मेरा पूरा घर ना हवा महल बना हुआ है। ये देखिए कितना पर्दा उड़ उड़ के आ रहा है। और मैंने अपने लिए यहाँ पर काटे हैं अमरूद, थोड़ा सा लिया है दूध और इसमें नमक और लहसुन वाली डिब्बी ली है। मैं लहसुन छील के इसमें रखा करती हूँ, तो नमक वाला पहले लाते हैं। ये देखिए इस वाली डिब्बे में लहसुन छील के रखा करती हूँ और इस वाले में मैंने नमक जो एक्स्ट्रा, जैसे हम जब खाना खाते हैं और हमें कम लगता है तो देने के लिए वो इसमें रखा करती हूँ। तो ये इसमें है। और ये जो हींग की डिब्बियाँ बचती है ना, इसमें मैं जो जीरा होता है ना भून के पीस के इसमें भर के रखा करती हूँ। तो इस तरह से इनका मैं यूज़ करती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों का। और जब मेरा मन भर जाता है तो मैं फेंक देती हूँ। तो ये सब खाने पीने से पहले, ये देखिए मेरी दोनों चीज़ें तैयार है। तो इनको खाने पीने से पहले हमें एक और चीज़ लेनी है और वो है ये विटामिन D3 की टेबलेट, जो कि मुझे इसमें से मैंने एक भी नहीं खाई है। आज नया पैकेट शुरू कर रही हूँ, बाकी के पैकेट ख़त्म हो गए हैं तो आज इसे शुरू कर देते हैं, इस वाले पैकेट से भी। तो खाने पीने से पहले मैं इसको ले लेती हूँ फिर खाती हूँ और मेरा दोनों काम हो जाएंगे। वैसे अभी करीब फिर 11:30 से ऊपर हो गए हैं। तो अब मैं ये करके सोच रही हूँ जल्दी से किचन पूरा साफ़ करूँ। मेरे कान में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है, शायद ये मौसम चेंज हो रहा है ना, मतलब हल्का नहीं अचानक से दर्द होता है एकदम तीखा वाला। यहाँ से ऐसा लगता है यूँ जा रहा है और कभी कभी ये इस वाले कान में भी हो रहा है, मतलब दोनों कानों में हो रहा है। पर एकदम तीखा वाला दर्द होता है और दोनों साथ नहीं होते। अगर साथ हुए तो झेल ही नहीं पाओगे आप, अलग अलग टाइम पर होता है। लेकिन हो रहा है इन दिनों, कभी कभार होता है इसलिए ज़्यादा वो ठीक है, चलता रहता है, शरीर है, चीज़ें होती रहेगी। करें ये टेबलेट वगैरह खाने ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। पर अभी कंडीशन ऐसी है कि मैं ये चीज़ खा लूँ वो खा लो, ये करके मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे दवाई भी खानी ज़रूरी है। तभी मेरी ये जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। घर घर में घूमते घूमते ही मेरे पाँव में इतना भयंकर दर्द होता है ना कि मुझे फिर पाँव दबाने होते हैं। हर चीज़ से मैं हमेशा पाँव दबाती हूँ। पेट पूजा हो चुकी है। कहते हैं ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट पूजा करी, अब मैं वापस इधर आ चुकी हूँ, सारी चीज़ें सही करी। और ये जो छिलके हैं चने के और इधर ये है उड़द वाला, सब एक मिक्स कर लेती हूँ। और अभी देखती हूँ अगर गाय अभी आई होगी तो अभी दे दूँगी गाय को, नहीं तो फिर मैं इसमें थैले में ही डाल देती हूँ अभी तो। और नहीं तो फिर शाम को जब आएगी ना गाय, शाम को गाय आएगी ही उस वक्त दे दूँगी। तो ये इसमें मैंने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली है देखिए। नहीं तो फिर वो कोई गायों वाले और वो लोग होते हैं ना उनको भी दे देते हैं तो सही रहता है। पर देखूँगी मैं तो, बाहर गाय आएगी तो दे दूँगी। ये भर लिया पूरा और इसे यहाँ रखते क्योंकि अभी घर में मुझे सफाई करनी है ना, पूरा घर में फैल गया है। और ये जो पॉलीथीन है ना, ये मैंने चने की दाल मंगवाई थी अभी मार्केट से, उनकी है। तो ये 3 एक और होनी चाहिए, 4 किलो मंगवाई थी मैंने
और ये 80 रुपये किलो मिली थी तो मंगवा ली थी। पर अभी थोड़े चने रखे थे तो फिर मैंने सोचा चलो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। पहले तो चने खाने के लिए रखे थे पर अब कोई खा ही नहीं रहा तो मैंने सोचा चलो दाल ही बना ली जाए। तो ये मैंने सब बाहर निकाल दिया क्योंकि सफाई करनी और गाय अभी मुझे नज़र आ नहीं रही। बाहर का मौसम देखिए पल भर में बदल जाता है। अभी तक तो कितनी तेज़ धूप थी, मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसे रख देते हैं अंदर। तो ये देखिए सारे टाइप के तो छन्ने यूज़ में आते हैं। अब आप सोचेंगे इतने सारे छन्ने कहाँ यूज़ आ गए दालों में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम आता है, कौन कौन सा छन्ना। ठीक है, देखिए ये जो होता है ना इससे बारीक बारीक उसमें जो निकलता है एकदम पाउडर सा, उसको छान के अलग करना होता है। तो उसके लिए ये वाला यूज़ में आता है। और उससे थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है ना, फिर दोबारा से मैं जब छानती हूँ, एक बार पाउडर वाला इससे हो जाता है, फिर दोबारा से छानती हूँ तो इस वाले से, ये गेहूं का है वैसे, इससे अच्छे से छन जाता है। तो ये दो तो पाउडर निकालने के हुए। अब ये जो छलना है ना ये है हमारे चने की दाल को छानने के लिए। और ये वाला जो छलना है ना ये उड़द वाले का है। तो ये भी सेम वही प्रोसेस होता है कि जो उड़द दाल नहीं बन पाए होते वो ऊपर रह जाते हैं और जो दाल बन गई होती है वो निकल जाती है नीचे। ये देखिए एक उड़द फंसा हुआ भी है। तो ये है जो थोड़ा पतला सा रहता है तो उड़द का है। और ये जो है ना ये जो जगह बनी हुई ये है थोड़ी ज़्यादा रखी हुई, तो ये है हमारे चने के लिए, ये हो गया गेहूं के लिए, और ये है बुरादा निकालने के लिए। लेकिन इसको भी मैं बुरादे में ही यूज़ करती हूँ। तो 4 छन्ने यूज़ में आते हैं, एक गटी यूज़ में आती है और बहुत सारे बर्तन और बहुत सारी मेहनत। उसके बाद कहीं जा कर के हमें एकदम बढ़िया वाली घर की ताज़ा दाल मिलती है। तो आप देख लीजिए कितना टाइम लग जाता है। 12:30 बज चुके हैं। अब मैंने कहीं नाश्ता किया है और अब मैं घर साफ करूँगी, स्नान भी करना है और कल के कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ तो वो भी धोने हैं। पर ये अच्छा हो गया कि देखो बारिश नहीं थी और मैंने 2 दिन तक अच्छे से धूप दिखा रखी थी इन दालों को। तो आज बढ़िया से मेरा सारा काम हो गया। और अभी भी मैंने धूप दिखा के डिब्बों में डाल दिया क्योंकि बादल जैसा हो रहा था ना, तो मैंने डिब्बों में गरम हो गई थी बढ़िया, तो डिब्बों में भर के रख दिए। और फिर बाद में कभी और धूप अच्छी आएगी तो फिर रख देंगे। एक बार बन गई है ये बड़ी बात थी और ये बहुत बड़ा काम होता है, तो वो एक बार का हमारा हो गया। तो अब मैं जल्दी से सारी सफाइयाँ ख़त्म करूँ। अगर कोई आ गया ना तो मेरा घर पूरा ये देखिए बिखरा पड़ा हुआ, ये देखिए तकिए भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तो पूरा सही करना है। तो जल्दी से सारे काम ख़त्म करूँ, झाड़ू पोछे स्नान वगैरह, फिर आपसे मिलते हैं। तब हो गई है शाम, इवनिंग का टाइम है और ये देखिए सूरज इधर ढल रहा है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ना। और ये गाय आ गई है तो मैं गाय के लिए ये ले रखा हुआ है ना क्या, तो ये है, इसको लेके जाती हूँ और गाय को दे देती हूँ, गाय खा लेगी। ले ओ भैया बैल भी है साथ में। रुक तो रुक जा, दे रही हूँ। पहले उस बैल को भगाना पड़ेगा। आजा, अरे बाप रे, तुम लड़ लो पहले, खाली भी नहीं करने दे रही, कैसे देव। रुक मैं देती तेरे को, अरे रुक मैं खाली करूँगी। अब खा, देखो कैसे आ गए सब, अरे बाप रे। वो जो रखा हुआ था ना दाल का, जो भी ऊपर का छिलके वगैरह वो रहते ना, बुरादा और वो सब था, वो दे दिया। और अब अंदर आई हो और ये मुझे कपड़े समेटने हैं, कपड़े समेटते हैं, चाय पानी के बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं, खाना मैं सोच रही हूँ आज खिचड़ी बना लेते हैं। और
खिचड़ी के साथ में छाछी, क्योंकि मेरा आज ना पूरा दिन ऐसे में गया। उसके बाद से मेरे को नींद भी नहीं आई और मेरे अंगूठे में भी दर्द हो रहा है। कुछ गिर गया था पाँव पे, उससे मेरे अंगूठे में दर्द है। तो मुझे लग रहा है पूरा नाखून जाने ही वाला है, फिर नया नाखून आएगा। इतना दर्द हो रहा है, मुझे लगता है ऐसा खून का थक्का सा जम गया होगा ना, तभी इतना दर्द है। क्योंकि एक बार मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ। ये जो अलमारी है ना, इसको साफ़ कर रही थी, इसमें कुछ लोहे की चीज़ें पड़ी थी, वो मेरे पाँव पे गिरा और उसके बाद मेरा वो उस टाइम पे मुझे अंगूठे पे ही लगी थी, बस वो पाँव दूसरा था, इतना फ़र्क था। और फिर मुझे इस टाइम तक तो इतना भयंकर दर्द होना शुरू हो गया था, वो थोड़ा ज़्यादा भी लगी थी, ऊपर से गिरा था ना। तो फिर शाम को इस वक्त फिर मैं हॉस्पिटल गई और फिर मेरे को एक इंजेक्शन लगाना पड़ा। उसके बाद थोड़ा दर्द कम हुआ था और फिर मैंने आके खाना बनाया था। तो मुझे लगता है कि अभी दर्द तो कम, मतलब दर्द है लेकिन कम है, वैसा वाला दर्द नहीं, बहुत तेज़ वाला, लेकिन दर्द हो रहा है। तो एक जगह पे ऐसा है ना पॉइंट, जहाँ मुझे दबाने से ऐसा लग रहा है कि बहुत भयंकर दर्द है, तो हो सकता है वहाँ पर खून जम गया होगा। तो बस वही, अब पूरा नाखून जाएगा, फिर नया आएगा और दर्द रहेगा 2-4 दिन। बस अभी मैं फटाफट कपड़े समेटती हूँ, किचन में जाऊँगी, सारे काम ख़त्म करूँगी किचन के, फिर देखते क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आने पर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में, तब तक